माता के एक विनाशकारी रूप काली जी के दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, जो उत्तर कोलकाता में बैरकपुर में विवेकानंद सेतु के पास हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में माता भवतारिणी, जो कि काली जी का ही एक रूप है, यहाँ पर स्थापित है। इस मंदिर में माँ काली की असीम कृपा रहती है और यहाँ पे जाने वाले भक्त उनके प्रेम और कृपा को प्राप्त करते रहते हैं। इसी मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने अपने योग के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया था। इसी मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने काली माता के साक्षात रूप का दर्शन किया था और इसी मंदिर में रामकृष्ण परमहंस हमेशा माता के वात्सल्य में डूबे रहते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रासमणि देवी ने करवाया था, जो कि एक शूद्र परिवार से थी। शूद्र परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी ये काफी समृद्धशाली थी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण उनके द्वारा निर्माण कराए गए मंदिर को समाज ने मान्यता नहीं दी। रानी रासमणि धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी, जिसके कारण माता काली ने उन्हें स्वप्न में आके दर्शन दिए और एक मंदिर निर्माण करवाने को कहा और उसकी जगह भी उन्होंने स्वयं बताई। रासमणि एक समृद्धशाली स्त्री थी, लेकिन उनके पति का देहांत हो चुका था। लेकिन उन्होंने अकेले ही सन 1847 में इस मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया गया। 8 साल के निर्माण कार्य के बाद और 9 लाख रुपए के लागत के बाद माँ काली का एक भव्य मंदिर तैयार हुआ। ये मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। एक शूद्र स्त्री द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाए जाने के कारण वहाँ के सभी ब्राह्मणों ने इस मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये बात रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई को पता चली, तो उन्होंने इस मंदिर में पुजारी बनना स्वीकार किया और उनके देहांत होने के बाद पुजारी के कार्यभार को रामकृष्ण परमहंस ने संभाला। 1857 से लेकर 1868 तक रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के प्रमुख पुजारी रहे। रामकृष्ण परमहंस के लिए ये मंदिर ही उनका साधना स्थल था और यहीं पे बैठ के ये अपनी साधनाएं करते थे और माँ के प्रेम में मग्न रहते थे। रामकृष्ण के चमत्कार और ज्ञान के कारण ही ये मंदिर पूरे भारत में सर्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माँ काली के अलावा शिव और कृष्ण के मंदिर भी स्थापित हैं। एक बार की बात है, जब यहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर बन रहा था, तब पुजारी जब कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए मंदिर में ले जा रहे थे, तभी अचानक उनके हाथ से वो मूर्ति छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे कृष्ण जी की मूर्ति का एक पैर नीचे से टूट जाता है। इस घटना के बाद सभी पुरोहित अत्यंत ही भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर रासमणि जी के द्वारा बनवाया जा रहा था। तो सभी लोग रासमणि को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि इस मूर्ति को ले जाकर पानी में प्रवाहित कर दिया जाए और उनकी जगह दूसरी मूर्ति को स्थापित किया जाए। लेकिन रानी रासमणि को ये बात नहीं भाई और वो इसका परामर्श लेने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास गई। तो परमहंस जी ने बड़े प्रेम से इसका समाधान बताते हुए कहा कि क्या आपके माँ बाप या आपका घर का कोई सदस्य अगर बूढ़ा हो जाए या उन्हें कोई चोट लग जाए, तो क्या आप उन्हें जल में प्रवाहित करके बदल देते हैं? इसी तरह भगवान कृष्ण की इस मूर्ति को भी जल में प्रवाहित करने की बजाय मंदिर में स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना और देखभाल की जाए। इस परामर्श से रानी रासमणि अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी खंडित मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवाया। और ये पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इस पूरे मंदिर के मध्य प्रांगण में काली जी की चांदी से बनी शस्त्रों से सुसज्जित भगवान शिव के ऊपर खड़ी माँ काली की मूर्ति स्थापित है। माँ की ये मूर्ति 46 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची है। इस मंदिर से जुड़कर ही गंगा नदी बहती है, जिसे बंगाल में लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में भोलेनाथ के 12 शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ पे जाने वाले श्रद्धालु इन 12 शिवलिंग पर शिव जी की कृपा पाने के लिए गंगा जल से अभिषेक करते हैं। ये स्थान माँ काली में श्रद्धा रखने वालों के लिए, जो तांत्रिक अपनी मंत्र सिद्धियों को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए एक अतुलनीय मंदिर है।